नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज और आज बुलेटिन में बात मौत की सुरंग की और जिंदगी की जंग की। बोरवेल में अटकी सृष्टि की सांस, मौत की सुरंग, जिंदगी की जंग। जैसे जैसे खुदाई हो रही है तो कुछ वाइब्रेशन से धीरे धीरे करके बच्ची भी कुछ नीचे जा रही है। बोरवेल में सिसकती जिंदगी। 22 घंटे बाद जिंदगी होगी आबाद। जहाँ भी बच्ची इस गहराई पे वहाँ तक हम पहुँचेंगे। मासूम सृष्टि को बचाना है। वहीं सीहोर ऑपरेशन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। यहां पर बड़ी मुंगावली गांव में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सृष्टि को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 200 फीट गहरे बोरवेल में 100 फीट पर मासूम फंसी हुई है। खुदाई के चलते वाइब्रेशंस के कारण सृष्टि गहराई में जाती जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट है यहाँ पर, क्योंकि खुदाई साथ में हो रही है। थोड़ा पथरीला इलाका है वो, और जब खुदाई करते हैं तो वाइब्रेशंस होती है, जिस कारण जो सृष्टि है, क्योंकि 200 फीट गहरा गड्ढा है, 100 फीट में वो फंसी हुई है। और यहाँ पर जब वाइब्रेशंस जमीन में होती हैं तो उस कारण सृष्टि थोड़ी और नीचे चली जाती है। हालांकि सेना मौके पर मौजूद है। लाजमी सी बात है, सेना जब मौजूद होती है तो ऑपरेशन में और तेजी लाई जाती है, और वही तेजी गति से काम चल रहा है। ये भी आपको बता दें कि सृष्टि जो है खेलते खेलते इस बोरवेल में गिर गई थी। 200 फीट गहरा ये गड्ढा है और यहाँ पर पैरेलली एक गड्ढा और यहाँ पर खोदा गया ताकि वहां पर सृष्टि को निकाला जा सके। तमाम चीजें वहां पर देखी जा रही है, कैमरे से उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ऑक्सीजन की वहां पर सप्लाई भी की जा रही है। फिलहाल सृष्टि सेफ है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आ पाई है। लगातार ऑपरेशन जो है जारी है। आपको बता दें थोड़ी समय पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह कहा भी था कि हम सेना का सहारा लेंगे, और सेना बहुत जल्द मौके पर पहुंच भी चुकी थी। सेना का सहारा लिया भी जा रहा है। वहां पर बड़े मुंगावली गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सृष्टि को निकालने के लिए पूरा ऑपरेशन लगातार जारी है। वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मिट्टी हटाई जा रही है। पैरेलली एक गड्ढा भी वहां पर खोदा गया था, लेकिन लाजमी सी बात है वहां पर पथरीला, क्योंकि बताया जा रहा इलाका है, तो जब वहां पर खुदाई होती है तो वाइब्रेशंस होती है जमीन में, जिस कारण सृष्टि और ज्यादा गहरे गड्ढे में जाती जा रही है। लेकिन पूरी कोशिशें हैं कि सृष्टि को बचा लिया जाए। सीहोर के बोरवेल में फंसी सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि लगातार जो खुदाई हो रही है उसके चलते वाइब्रेशन की वजह से सृष्टि 30 फीट से खिसककर अब 50 फीट की गहराई पर पहुंच गई है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में और देरी हो सकती है। प्रशासन का पहले लक्ष्य था कि 32 फीट तक पैरेलल गड्ढा खोदा जाए, इसके बाद सुरंग बनाई जाए, लेकिन सृष्टि 50 फीट की गहराई पर पहुंच चुकी है, तो अब 52 फीट तक करीब ये गड्ढा खोदना पड़ेगा और इसके बाद पैरेलल सुरंग बनाई जाएगी। 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब कैमरे में सृष्टि की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ कंपन वाइब्रेशन की वजह से सृष्टि डेप्थ में जा रही है। ये चिंता का विषय है और यही चिंता जिला प्रशासन को भी सता रही है। मूवमेंट का ना होना और लगातार वाइब्रेशन की वजह से डेप्थ में जाना। हालांकि अभी भी कोशिश यही है कि सृष्टि को जल्द से जल्द निकाला जाए। यही कारण है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलता है, इस बात का अंदाज़ा लगा पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। लापरवाही के चलते आज सृष्टि अपनी मौत और जिंदगी के बीच उलझी हुई है। देखना होगा कि कितनी सफलता रेस्क्यू टीम को मिलती है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है और लगातार इस तरह की घटनाएं अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, सीहोर। वहीं सीहोर मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने यह कहा है कि कैसे एक सरकार इतनी असंवेदनशील हो सकती है। अक्सर भोपाल से लेकर प्रदेश भर में बोरवेल में गिरने से मासूमों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं। रोज मुख्यमंत्री सख्त होते हैं, रोज निर्देश जारी करते हैं, लेकिन फिर से इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती है। कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट रूप से कार्रवाई की जाए।
खुले में बोरवेल पड़े, इसका सवाल जनता व सरकार से स्पष्ट रूप से सिर्फ मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट रूप से कार्रवाइयां करनी पड़ेगी और कोई भी खुला बोरवेल दिखता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, उससे पहले काम नहीं चलेगा। आज फिर इस बेटी की जान साथे में है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आत्मा को झरोकने वाली घटना है और हम हर बार घटना से सबक लेने की जगह, उनको सुधारने की जगह सिर्फ मुंह चलाते हैं, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री करते हैं, पर आज तक उन बातों का कुछ नहीं हुआ। मुंह चलाने से नहीं चलेगा, सख्त कार्रवाइयां ऐसे कामों के ऊपर और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। सीहोर घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आ चुका है। मामले में कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बच्चे को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त कई सावधानियां बरती जा रही हैं। कार्रवाई हर बार की जाती है, बात ही नहीं की जाती है और इस बार भी कार्रवाई ही की जाएगी और वहाँ पर लगातार प्रशासन मौजूद है और प्रशासन उस पर रात में भी जग के कार्रवाई की, चूंकि वो बहुत हार्ड जगह है, चट्टानों के बीच की बोरिंग है वो। और जैसे हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर टीम, होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान, सारे के सारे वहाँ पर तैनात हैं। दिक्कत जब आती है जब ड्रिलिंग करते हैं चट्टान को तो बच्ची नीचे को सरकती है, तो इसलिए कई सावधानियां भी उसमें चट्टानों के बीच का मामला है, लेकिन लगातार प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार प्रशासन के संपर्क में और चर्चा। सीहोर में बोरवेल में गिरी मासूम की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है बच्ची जो है उसको बचाने में जुटी हुई है। बता दें आपको कि सेना भी मौके पर मौजूद है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर कैमरे की जरिए जो है नजरें रखी जा रही हैं। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें जो सृष्टि है मासूम बच्ची, उसकी तस्वीरें, साथ ही साथ ये जो गड्ढा है वहां पर आपको दिखा रहे हैं कि 200 फीट गहरा ये बोरवेल है जहां पर वो गिर गई। 22 घंटे से लगातार ऑपरेशन जारी है। सृष्टि के लिए ये ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। कैमरे के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर भी रखी जा रही है ताकि जो बच्ची की तमाम मूवमेंट्स है उसके ऊपर नजर रखी जा सके। बच्ची को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जो है वो की जा रही है। मौके पर पुलिस जवान मौजूद है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स मौजूद है और अब सेना भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी है। बोरवेल में फंसी 2.5 साल की बच्ची की जो मां है उसका रो रो कर बुरा हाल है। सृष्टि की मां ने कहा कि मुझे हर हाल में मेरी बेटी ला दो। सृष्टि की मां ने यह बताया कि बोरवेल 2-3 महीने हो गए खुला पड़ा हुआ था। बचाने की जंग जारी है। सृष्टि की मां परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। उनसे बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई आपकी अब तक? कुछ पुलिस अधिकारियों से जो लोग यहाँ पर हैं कुछ बताया उन्होंने आपको? नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। ये कैसे हादसा हुआ? आप बच्ची क्या कर रही थी उस वक्त? हम यहीं पे थे पास में उसके। वो खेलते खेलते चली गई उधर। करीबन 1 बजे का समय था कल। वो खेलते खेलते उधर चली गई और मैंने उसे देखा, मैं पीछे से गई। मैं उसके पास दौड़ लगा के पहुंची नहीं, इसके पहले वो उसमें गिर गई। उसके ऊपर क्या रखा था? बोरवेल के ऊपर कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं रखा? नहीं था। कुछ ढका भी नहीं था? नहीं, कुछ भी खुला था एकदम। वो किसका बोरवेल है? वो आप लोगों का बोरवेल था? हमारा नहीं है वो। किसका था? आप यहाँ पे जब से रह रही हैं तब से कितना वक्त हो गया उस बोरवेल के बने हुए? वो तो अभी हुआ है नया, कुछ 2-3-4 महीने पहले ही। तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था? नहीं, उसमें पानी नहीं निकला, खाली बोर था वो। 3 महीने से खुला ही था। मुझे तो बस मेरी बच्ची चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद है कि सृष्टि को जल्दी निकाला जाएगा। पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सब आपके साथ हैं। आप क्या किसी की गलती मानती हैं? बोरवेल खुला रह गया जिसका इस्तेमाल नहीं था। ऐसा खुला नहीं रखना चाहिए था ना उन्हें। उसमें पानी नहीं था तो या तो उसे बंद कर देना चाहिए था या भारी चीज उस पर कुछ रख देते। क्या आपके परिचित थे लोग जिनका भी बोरवेल है? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना। अच्छा। और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे बोरवेल खुला ना रखें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। गलती है ना, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए।
सृष्टि की मां ने अपील की है कि इस तरह से बोरवेल को खुला न रखें और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बोरवेल खुला रखने की वजह से ही ऐसी घटनाएं होती हैं और वाकई में इस पर आम लोगों को सोचना होगा कि दोबारा कोई सृष्टि इस तरह से बोरवेल में ना गिरे। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, सीहोर। सीहोर में मंगलवार को एक 2.5 साल की बच्ची करीब 200 फीट जो गहरा बोरवेल था उसमें जाकर गिर गई। मासूम सृष्टि को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। करीब 27 आपको बता दें कि फीट से भी ज्यादा पैरेलली एक गड्ढा खोद दिया गया है। सृष्टि 100 फीट से ज्यादा की गहराई में फंसी हुई है। हालांकि पथरीली जमीन होने के कारण खुदाई करने में मुश्किलें आ रही हैं। बच्चे के हालातों पर नजर बनाने के लिए कैमरा से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे ये पता चले कि बच्ची ज्यादा मूवमेंट ना कर रही हो। आपको बता दें कि सृष्टि 22 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है बोरवेल में फंसी हुई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खुले बोरवेल मासूमों के लिए काल बन रहे हैं। पहले विदिशा, फिर बैतूल, अब सीहोर। हर जिले की एक जैसी ही कहानी है। खेलते खेलते खुले बोरवेल में बच्चों का गिरना और घंटों जिंदगी की जद्दोजहद, एक के बाद एक मध्य प्रदेश से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। ताजा मामला सीहोर जिले का है, जहां 2.5 साल की बच्ची सृष्टि को बचाने के लिए कल से कोशिशें जारी हैं। मासूम सृष्टि को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम हर तरीका आजमा रही है। सीहोर के बोरवेल में फंसी सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी है। पैरेलल गड्ढा 27 फीट तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू के लिए खोदा है, लेकिन जो पथरीली मिट्टी है, जो स्टोन्स हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत खुदाई में आ रही है। अभी 27 फीट तक गड्ढा पहुंचा है, 32 फीट तक गड्ढा खोदा जाना है। फिलहाल अब जो एनडीआरएफ की टीम है, एक नए मेथड को इन्होंने अपनाया है रेस्क्यू के लिए, और सृष्टि को बचाने के लिए टीम ने अब कन्वेंशनल मेथड का सहारा लिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोहे की रॉड हैं, इन्हें अब भीतर डाला गया है और सबसे अंतिम जो रॉड है उसमें हुक लगाया गया है, और इस कन्वेंशनल मेथड के माध्यम से भी बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। कैमरे से मॉनिटर भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सृष्टि करीब 200 फीट गहरे बोरवेल में 50 फीट से ज्यादा दूरी पर फंसी हुई है। वहीं पथरीली जमीन होने के चलते रेस्क्यू में दिक्कत भी आ रही है। मासूम को बचाने के लिए बोरवेल के बराबर गड्ढा खोदा जा रहा है, ताकि उससे बच्ची तक सुरंग बनाकर पहुंचा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक तो हार्ड वर्क की डिफ़िकल्टी है, दूसरा जैसे जैसे एक साइड में खुद रहा है तो बच्ची थोड़ा नीचे स्लाइड कर रही है, तो इसलिए जो डेप्थ है वो हमारी बढ़ती जा रही है। हम लोग और अदर मेथड्स, कन्वेंशनल मेथड को भी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे यदि कुछ रिलीफ मिलता है। बाकी लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं बच्ची को। वहीं मासूम सृष्टि को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम वहां मौजूद है। पल पल उसके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि मासूम सृष्टि अपने घर के पास ही खेल रही थी और खेलने के दौरान गहरे बोरवेल में गिर गई थी। सृष्टि के पिता राहुल कुशवाहा ने बताया कि सृष्टि मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे खेलते वक्त बोरवेल में गिरी। ये बोरवेल उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। खेल रही थी सर, यहीं पे घर के पास आ गई थी सर, भक्ति 2:15 बजे की टाइम है सर। ये उसकी मम्मी उधर ही थी, उसकी मम्मी पकड़ने आ रही थी, इतने वो पता नहीं यहाँ आई और ऐसी अंदर चली गई। मासूम सृष्टि अपने घर की इकलौती बच्ची है। इससे पहले बैतूल में भी 8 साल का मासूम खुले बोरवेल में गिरा था, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका था। मौत की ये सुरंगें ना जाने कितने मासूमों को लील चुकी हैं, लेकिन फिर भी अब तक कोई सीख नहीं ली गई। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में तो जुटा है, लेकिन लापरवाही का एक और बोरवेल ठीक इसी जगह खुला पड़ा है। ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि ये एक छोटे से पत्थर से ढका गया है, और इसके ऊपर जो कैपिंग है बहुत नॉर्मल कैपिंग है, आराम से किसी के हाथ से खुल सकती है। और ये बोरवेल कितना खतरनाक हो सकता है, जितना खतरनाक सृष्टि जिस बोरवेल में गिरी है वो हो सकता है। आराम से कोई बच्चा इसे खोल सकता है, और इन्हीं लापरवाहियों के चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर आप ये देख पाएंगे कि लापरवाही का आलम कितना है कि इसी तरीके से बोरवेल खोल कर रखा गया है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं।
राज्य में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि कहीं भी खुले बोरवेल हो तो उन्हें तत्काल ढकने का काम किया जाए, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह के हादसे सामने आते रहे हैं। सीहोर में मासूम सृष्टि बोरवेल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी और कई और बोरवेल खुले पड़े हैं जो किसी न किसी अनहोनी को बुलावा दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इन खुली मौतों को ढकने के लिए प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाते हैं। सीहोर से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।